नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं फलित ज्योतिष के 13 महत्वपूर्ण सूत्र को लेकर के। आप इन सूत्रों को अपनी जन्म कुंडली पर आजमा कर देख सकते हैं। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति की भी जन्म कुंडली देखते हैं तो उनकी जन्म कुंडली पर भी इन सूत्रों को घटाकर देख सकते हैं। मैं समझाने के लिए ये वृषभ लग्न का कुंडली आप लोगों के सम्मुख लेकर आया हूं। यहाँ पर वृषभ लग्न का कोई रोल नहीं है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। जो आज का प्रथम सूत्र है वो ये कि जन्म कुंडली के 10वें भाव में केतु विराजमान हो अकेला तो कभी भी व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को स्थिर नहीं रहने देता। नोट कर सकते हैं, केतु अचानक फल देने वाला ग्रह है। एकाएक सुनते हैं या आपको सूचना जो मिलती है अचानक, वो है केतु। 10वां भाव कार्य क्षेत्र का भाव है। यहाँ पर केतु रहता है तो वास्तव में जॉब में अगर ऐसा व्यक्ति है तो बार बार ट्रांसफर का योग बनता है, यानी व्यक्ति एक जगह स्थिर नहीं रहता। वहीं यदि ऐसे व्यक्ति अपना कोई काम या व्यवसाय अथवा प्राइवेट क्षेत्र में रहते हैं तो बार बार उनका स्थान परिवर्तन होता है। दूसरा सूत्र है, जन्म कुंडली के 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद जन्म स्थान से दूर जाकर होता है। अक्षरशः सिद्ध है। इसमें कुछ आपको थोड़ी अपनी तरफ से भी एनालिसिस कर लेनी है। आपको देखना है कि बृहस्पति 7वें भाव में नीच के नहीं होने चाहिए, पापी प्रभाव में नहीं होने चाहिए, अन्यथा कोई भी ज्योतिष का सूत्र संपूर्णतः सिद्ध नहीं है। एक ही सूत्र हजारों लोगों की जन्म कुंडली में रहती है, लेकिन हजारों लोगों को एक तरह से फल, एक ही जैसा फल नहीं देती है। तीसरा सूत्र है कि चंद्रमा 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितना ही धनवान क्यों ना हो, वो हमेशा मानसिक चिंता से, मानसिक परेशानियों से जूझता ही रहता है। ये स्वयं सिद्ध है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और जन्म कुंडली का 4th भाव मन का होता है, जिसका की कारक भी चंद्रमा ही होता है। जब चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए, चाहे उच्च का ही क्यों न बैठे, मूल त्रिकोण राशि का ही क्यों न बैठे, स्वराशि का ही क्यों न बैठे, व्यक्ति को मानसिक चिंता, परेशानी होगी। चौथा सूत्र है, पंचमेश और एकादशेश केंद्र में, त्रिकोण में, एकादश में, द्वितीय में अथवा तीसरे भाव में बैठे हों और कहीं से नवमेश की दृष्टि पड़ जाए। फिर से सुन लीजिएगा, पंचम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी केंद्र में, त्रिकोण में, एकादश में, द्वितीय में अथवा तीसरे भाव में बैठे हुए हों और कहीं से 9वें भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह करता है तो प्रेम विवाह के बाद उसका बहुत तीव्र गति से भाग्योदय होता है और उसके जीवन की हर एक इच्छा पूरी होती है। स्वाभाविक सी बात है, पंचम भाव प्रेम का है, एकादश भाव प्राप्ति का भाव है, तो जहां तक प्रेम संबंध में सफलता प्राप्त करेगा, कोई दिक्कत नहीं। और 9वां भाव भाग्य का भाव है। इस भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठेगा। एकादश में अगर बैठा तो खुद प्राप्ति का भाव है, द्वितीय में बैठा तो धन का भाव है, तीसरे में बैठा तो पराक्रम का भाव है और नवमेश की दृष्टि पड़े तो विवाह के बाद धनागमन की स्थिति, विवाह के बाद उसका निरंतर भाग्योदय हो, निरंतर उसके कार्य क्षेत्र में सफलता मिले, क्योंकि यह सूत्र अपने आप में सिद्ध है। 5वां सूत्र है, शनि और मंगल की युति जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति को जीवन में एकाध बार एक्सीडेंट या ऑपरेशन जरूर होता है। स्वाभाविक सी बात है कि शनि वायु तत्व का कारक ग्रह है, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। शनि और मंगल में कट्टर शत्रुता भी है। 6ठा भाव रोग का भाव है, 8वां भाव एक्सीडेंट ऑपरेशन का भाव है और 12वां भाव अस्पताल का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में एकाध बार एक्सीडेंट या ऑपरेशन हो तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 शत्रु ग्रह बुरे भाव में बैठे हैं। जन्म कुंडली के 9वें भाव में सूर्य और चंद्रमा स्थित हो जाएं तो व्यक्ति राजा अथवा राजा के समतुल्य जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। वहीं चंद्रमा को देखें, चंद्रमा को ग्रहों में रानी का स्थान प्राप्त है। जन्म कुंडली का 9वां भाव भाग्य भाव है, त्रिकोण का भाव है, वृद्धि का भाव है। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा बैठेंगे तो चाहे किसी भी लग्न का कुंडली क्यों ना हो, उस भाव की वृद्धि करेंगे। कि यदि किसी स्त्री की कुंडली हो और लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों
तो ऐसी स्त्री जॉब में होती है। साथ ही 30 साल के बाद उसका शरीर वजन में बढ़ने लगता है। या स्त्री की कुंडली के लिए है कि लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो ऐसी स्त्री को गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाती है और उम्र के 30 वर्ष के बाद शारीरिक विकास होने लगता है। 8वां सूत्र है, यदि जन्म कुंडली के 5वें भाव में मंगल देव विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का तर्क शक्ति वाला होता है। यानी वो किसी भी प्रश्न का हल इतना तर्कपूर्ण देता है कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि मंगल तर्क शक्ति के लिए जाना जाता है। और 5वां भाव बुद्धि का भाव है, विद्या का भाव है। बुद्धि के भाव में, विद्या के भाव में तर्क का कारक मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति को बुद्धिमान अपने बुद्धि और ज्ञान को तर्क की कसौटी पर परखता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला सूत्र है, जन्म कुंडली में 5वां भाव और 8वां भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन कर लें, यानी पंचमेश और अष्टमेश एक दूसरे में परिवर्तन हो जाए, ऐसे व्यक्ति को धनवान ससुराल पक्ष मिलता है। ये किसी स्त्री की भी कुंडली में हो सकता है, पुरुष की भी कुंडली में हो सकता है, आप दोनों की कुंडली में ले लीजिए। साथ ही ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या भी होती है। हाँ, हो सकता है 5वां भाव पेट का भाव है और 8वां भाव हानि का भाव है। पेट के भाव में जाएगा 8वां भाव का स्वामी तो उस भाव की हानि करेगा। पेट से संबंधित समस्या होना स्वाभाविक सी बात है। 10वां सूत्र है, जन्म कुंडली में 2वें भाव और 11 भाव के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर लें तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में करोड़पति अवश्य बनता है। यानी द्वितीयेश और एकादशेश अर्थात लाभेश और धनेश का परिवर्तन हो जाए, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। लाभ का स्वामी धन के घर में जाएगा। जो भी व्यक्ति अर्निंग करेगा उसका ज्यादातर प्रतिशत वो सेविंग में रखेगा, उसका सेव करेगा। और धन का स्वामी लाभ के घर में जाए तो व्यक्ति का जो धन है वो इच्छा पूर्ति में लगेगा, करोड़पति हो, नो डाउट। 11वां सूत्र है और यह सूत्र स्त्रियों की कुंडली के लिए है कि स्त्री की कुंडली हो और 7वें भाव में शुक्र हो तो ऐसे स्त्री का जो पति मिलता है वो आज्ञाकारी, संस्कारी, विद्वान, गुणवान और अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होता है। अपनी तरफ से भी एनालिसिस कर लेनी है कि शुक्र अगर 7वें में नीच का रहेगा तो ज्यादा शुभ फल नहीं कर पाएगा। शुक्र अगर यहाँ पर सूर्य से अस्त रहेगा, पापी ग्रह के साथ रहेगा, पापी ग्रह की दृष्टि में रहेगा, इसके शुभ फलों में कमी देखने को मिलेगी। 12वां सूत्र है कि शनि यदि जन्म कुंडली के 11 भाव में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति का हर एक कार्य देरी से पूरा होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति 6 फीट का लंबा होता है। यदि आपकी कुंडली में है तो देखिए आजमाकर, अक्षरशः सिद्ध है। शनि व्यक्ति को लंबाई प्रदान करता है और शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर रहेगी। तो मैंने बताया है कि शनि जब लग्न को दृष्टि देते हैं तो जातक का हर एक कार्य देर से पूरा होता है, हर एक कार्य को डिले करने का काम करते हैं। और लंबाई का कारक ग्रह है तो व्यक्ति को ज्यादा लंबाई प्रदान कर दें, तनिक सा भी संदेह नहीं होना चाहिए। आज का सबसे अंतिम और 13वां सूत्र है कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में शनिदेव यदि नीच का होकर वक्री हो जाएं तो अत्यंत श्रेष्ठ फल दिए प्रदान करते हैं। यह सूत्र निसंदेह अपने आप में सिद्ध है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपनी तरफ से एनालिसिस कर लेनी है। जिन लग्न की कुंडली के लिए शनि योग कारक हो और तब नीच का होकर वक्री हो तो अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। अब जिन लग्न की कुंडली के लिए 6, 8, 12 का स्वामी हो जाए, हालांकि 6, 8, 12 भाव के स्वामी होने के बावजूद भी शनि कई ऐसे कुंडली के लिए कारक हो जाते हैं। लेकिन उन लग्न की कुंडली के लिए जिसमें शनि 6, 8, 12 का स्वामी होते हैं, मारक होते हैं, प्लस में लग्नेश का शत्रु होते हैं, लग्न की कुंडली के लिए शनि यदि नीच का वक्री होते हैं तो जरूर इनके शुभ फलों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी ये सूत्र चूंकि आजमाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको देखना है कि शनि यदि 6, 8, 12 में नीच का होकर वक्री हो जाए तो आपको देखना है। हालांकि इस लग्न की कुंडली के लिए देखें तो शनि 9वें और 10वें होकर 12वें भाव में जाएंगे, भाग्य और कर्म का स्वामी होकर विदेश के भाव में, तो जातक को विदेश में कर्म क्षेत्र में प्रसिद्धि प्रदान करेंगे। जातक जन्मस्थान से दूर प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, जन्मस्थान से दूर उसको सफलता मिलेगी। तो ये एक अलग सूत्र है। कुछ और भी सूत्र हैं, आने वाले दिनों में समय समय पर मैं आपको उन सभी सूत्रों को देता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।